आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। इस वीडियो के अंदर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के चंद एक अहम एमसीक्यूज शामिल किए जा रहे हैं जो कि इससे पहले की वीडियो के अंदर रह गए थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम डोमिनियन एंड अथॉरिटी और रूल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी और लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेन्स एंड डिजोर एंड डिफेक्ट सॉवरेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल जस्टिस, प्राइवेट जस्टिस और पब्लिक जस्टिस। तो लीगल जस्टिस की जो सब क्लासिफिकेशन की जाती है वो एज प्राइवेट जस्टिस और पब्लिक जस्टिस की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट जस्टिस। तो प्राइवेट जस्टिस की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, both A and B. Question number 45, binding force of law means that subjects are bound to observe the law. Question number 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 46, in the administration of justice crimes are called public wrongs. Question number 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, public wrongs. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच सोर्स ऑफ लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द लॉ इटसेल्फ। कौन सा जो सोर्स है लॉ का वो इन इटसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अपने अंदर एज अ लॉ कंसिडर किया जाता है, तो वो है लीगल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीगल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास नेक्स्ट, लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स from the sovereign power in the state and which is thereof incapable of being repealed by any other legislative authority is called supreme legislation. Question number 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुप्रीम लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ by courts which go beyond the requirements of the particular case fraud and lay down an unnecessary rule is called obiter dicta. क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, obiter dicta. क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, an act opposite of which is called a wrong and which other must respect it is called duty. क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, duty. क्वेश्चन नंबर 51, the term prudence means knowledge. तो क्वेश्चन नंबर 51 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, knowledge. क्वेश्चन नंबर 52, jurisprudence is the name of a set rules to share laws. क्वेश्चन नंबर 52 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, laws. क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, the law which is type of command and is laid down by a political sovereign having sanction behind it is called imperative law. तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, imperative law. क्वेश्चन नंबर 54, all laws are not made by legislature, however all laws are administered by courts. क्वेश्चन नंबर 54 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, courts. क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, jurisprudence is a philosophy of positive law. तो क्वेश्चन नंबर 55 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, पॉजिटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, द ओनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, अ क्राइम इज एन एक्ट इट इज हार्मफुल टू सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 57 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, सिविल लॉज इंक्लूड जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी,
both A and B. Question number 59, state is a corporation. तो क्वेश्चन नंबर 59 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉरपोरेशन. क्वेश्चन नंबर 60, अ फर्म इज लीगल पर्सन. क्वेश्चन नंबर 60 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए लीगल पर्सन. क्वेश्चन नंबर 61, राइट टू वोट इज प्राइवेट राइट. यस इट इज ट्रू. तो क्वेश्चन नंबर 61 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू. क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी और कॉल्ड इक्विटेबल राइट्स. तो क्वेश्चन नंबर 62 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी इक्विटेबल राइट्स. क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, अथॉरिटिव एंड परसुएसिव और द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 64, द मेन पर्पस बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पीस इन सोसाइटी एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. तो क्वेश्चन नंबर 64 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल द थ्री. क्वेश्चन नंबर 65, बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ मीन्स दैट सब्जेक्ट्स आर बाउंड ऑफ ऑब्जर्व. तो क्वेश्चन नंबर 65 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी सब्जेक्ट्स आर बाउंड ऑफ ऑब्जर्व. क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, अ प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजन which contains in itself a principle which transform its authoritative element is often termed as ratio decidendi. क्वेश्चन नंबर 66 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए रेशो डेसिडेंडी. क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, colonial legislation is done by king of Great Britain. क्वेश्चन नंबर 67 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए king of Great Britain. क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, जनरल लेजिस्लेशन इज दैट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन विच इज अप्लाइड टू पब्लिक एट लार्ज. तो क्वेश्चन नंबर 68 का दुरुस्त है ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी पब्लिक एट लार्ज. क्वेश्चन नंबर 69, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट सजेस्ट दैट लॉ कैन नॉट बी फोर्सिबली इन्फोर्स्ड. तो क्वेश्चन नंबर 69 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए forcibly enforced. Question number 70 है हमारे पास, a right which is created and recognized by law it is called legal right. Question number 70 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी legal right.